करिए और खुलासा की हेडिंग जब आप देंगे तो उसमें 2 डॉट्स और 1 डैश लगाइए और उसके नीचे से आपने खुलासा लिखना है। बेटा आप लोग तैयार होंगे, अब मैं शुरू करवा रही हूँ डिक्टेट। ठीक है, खुलासा लिखना आप लोग बेटा शुरू कीजिए। ये नात मशहूर शायर मौलाना माहिरुल कादरी ने तहरीर की है खत्मा। जैन बेटा, जैन आप बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए और यहाँ पे एक बेटा अटेंडेंस मुझे लेनी होती है आप लोगों की, तो आई डोंट नो अब ये नाम जो है वो अपने नाम के साथ बेटा आप लोग प्लीज आइए। जैन, हैदर अब्बास, मोमिन। जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ बेटा आप लोग तब तक जल्दी से जितना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना आपको, तो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये इब्राहिम शफीक आमना आप होंगी। मोमिन, फातिमा कुदूस, बेटा ये एक जो है बच्चा है, मुझे आई डोंट नो हु इज ही और शी, काइंडली बेटा अपना नाम बताइए। आमना मुर्तज़ा, आमना गफूर, टीचर ये जो मीटिंग पास कोड है ये गलत है। इंतिसाल, उमर, टीचर उमर नवाज। चलिए जी, सबकी अटेंडेंस मैंने ले लिया, आप लोग के नेम्स मैंने नोट डाउन कर लिए अपने पास। अब कोई एक स्टूडेंट है बेटा जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप मुझे अपना नाम बता दीजिएगा बेटा ताकि आपका भी नाम मैं नोट कर लूँ। हाँ जी, बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? चले खुलासा शुरू करते हैं अब हम लोग। ये नात मशहूर शायर मौलाना माहिरुल कादरी ने तहरीर की है खत्मा। इसमें उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान किए हैं। औसाफ जो है वो वस्फ़ की जमा है, वस्फ़ कहते हैं खूबी को। ठीक है, क्लास 7th। और हमीदा का मतलब है बहुत बेहतरीन, यानी इसमें उन्होंने हमारे प्यारे नबी की बेहतरीन खूबियों को बयान किया है। खत्मा, तमाम नबियों में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मुंतखब किया और दीन इस्लाम को कामिल कर दिया।
और दीन इस्लाम को कामिल कर दिया। खत्मा। कुव्वत और भाईचारे के जरिए कुव्वत और भाईचारे के जरिए अमीरों को गरीबों की अमीरों को गरीबों की हाजत रवाई करने का दर्स दिया। खत्मा। दर्स कहते हैं सबक देने को, ठीक है, और हाजत रवाई करना यानी हाजत किसे कहते हैं, ज़रूरत को कहते हैं, ठीक है। हाजत रवाई करने का मतलब है ज़रूरत को पूरी करना। हाजत रवाई करने का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत टीचर ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी थी कि बादशाह हो या फ़कीर सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते और गुण गाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ख्र महसूस करते। ज़ैन बेटा आपको अब साथ साथ लिख रहे हैं मेरे। क्लास 7 यस बेटा कोई पीछे तो नहीं रह गया आप लोगों में से? जी टीचर गुण गाते आप सल्लल्लाहु की खिदमत में फ़ख्र महसूस करते। खत्मा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ज़माना जाहिलियत में डूबा हुआ था। खत्मा। आप सल्लल्लाहु की आमद ऐसी ही थी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसे ही थी गोया सूखे हुए टीचर खेतों आपकी समझ नहीं पर आ रही, आप बहुत ज्यादा तेज। रहमत की बारिश बरस गई हो। हुसैन बेटा आप अभी आए हैं, अब आप देख लें बेटा, मैंने खुलासा लिखवाया है, अब आप इससे आगे वाला काम जो है ना वो पहले कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। खुलासा और बाकी काम जो है वो आप बाद में कर लीजिएगा बेटा। चलिए बेटा आखिरी जुमला लिख रहे हैं इसका। गर्ज के एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता
टीचर थोड़ा सा नीचे जब कर तक देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके जिस्म जान का हिस्सा ना बन टीचर जाए, यहाँ पे नून है वाला ना आएगा, ठीक है, ना बन जाए। वर्ष के एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल, कामिल कहते हैं मुकम्मल को, ठीक है, मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके ईमान उसके जिस्म जान का हिस्सा ना बन जाए। बेटा इस खुलासे के साथ ही जो है वो हमारा नज़म का जो था काम वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैंने तो नीचे से ही स्टार्ट कर दिया बेटा, लेकिन आप लोगों को न्यू पेज रेडी करना होगा। आज की डेट एंड डे लिखे उस पर 26 मई 2021 डेट लिखे, जमात का काम लिखिए, और बल्कि इसमें घर का काम की हेडिंग दे दें आप लोग, घर का काम लिखिए, और बुध का दिन जो है वो अपने मेंशन कीजिए अपने पेज पे, और मुहावरात की हेडिंग दे दें। सवाल लिख लें, ये बेटा आपका होमवर्क है क्लास 7, इसको मैं भी समझा देती हूँ, डिस्कस हम अभी क्लास में कर लेते हैं इसको, लेकिन ये आपने करके घर से आने हैं, ठीक है। मैं मुहावरात यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इनके जुमले आपने घर पे बेटा खुद बनाने हैं, और काइंडली दिस वर्क शुड बी डन ऑन न्यू पेज, ठीक है, डोंट कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज। खुलासे वाले पेज के आगे से आपने नहीं लिखना बेटा, इससे आपने न्यू पेज पे लिखना है। जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा मुहावरात, फिर आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, साथ उसके जुमले की हेडिंग दें। पहला मुहावरा है उल्टी पट्टी पढ़ाना। चलिए अब आप में से जल्दी से आप लोग बेटा पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे बताएं, कोई इसका मीनिंग बताएगा आप लोगों में से। उल्टी पट्टी पढ़ाना क्या मतलब होगा इसका? गलत काम, उल्टे काम बताना, हमें किसी को जी कभी हैदर अब्बास मोमिन बताएं बेटा, उल्टी पट्टी पढ़ाना क्या मतलब होगा इसका? जो गलत काम ये गलत उल्टे बात बताना, जुमला होगा कि हमें किसी को उल्टी पट्टियां हैदर नहीं अब्बास पढ़ानी टर्न ऑन चाहिए। योर कैमरा। मोमिन, हैदर अब्बास बेटा आप लोग बार बार हर क्लास में बेटा आपको बताया जाता है। हुसैन कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। उमर, उमर नवाज, उमर नूर शमसी, जैन। चलिए मैं बता दूं फिर आप लोगों को बेटा मतलब इसका। चलिए मतलब मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग जुमला खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उल्टी पट्टी पढ़ाने का क्या मतलब होगा? किसी को गलत मशवरा देना, ठीक है। क्लास 7 किसी को गलत मशवरा देना। चलिए इसका कोई जुमला बताएंगे अब आप लोगों में से बेटा, क्या जुमला बन सकता है इसका? हमें दूसरों को उल्टी पट्टी नहीं पढ़ानी चाहिए। नंबर 2 है कानो कान खबर ना होना। पहले अल्फाज के मुहावरात जो है वो लिख लें, नोट कर लें, उसकी मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग सुन लें, और फिर जुमले इसकी एंड ऑफ द क्लास हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। कानो कान खबर ना होने का क्या मतलब है? बहुत खामोशी से कोई काम कर लेना, चुपके से, किसी को पता ना चले और आपने वो काम कर लिया, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना क्या मतलब होगा इसका? सब्ज बाग दिखाने का मतलब है किसी को जो है वो ख्वाब दिखाना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। अमूमन ये इस्तेमाल होता है सियासतदानों के साथ, ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि सियासतदान हमेशा आवाम को सब्ज बाग दिखाकर जो है वो वोट हासिल कर लेते हैं, या कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बाल बाल बचने का क्या मतलब होगा? किसी मुश्किल में आते आते बच जाना। हाथ फैलाना, मांगना, ठीक है, किसी के आगे हाथ फैलाना। आस्तीन का सांप से क्या मतलब है? आस्तीन का सांप से मुराद है आपका कोई करीबी अजीज हो, करीबी दोस्त हो, लेकिन वो बज़ाहिर तो आपका दोस्त हो, लेकिन दरअसल वो आपके साथ मुखलिस ना हो, और मौका मिलते ही आपको जो है वो धोखा दे दे, या मौका मिलते ही आपको जो है वो नुकसान पहुंचा दे, तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ।
आप होने का क्या मतलब होगा? शर्मिंदा होना, ठीक है। आसमान सर पर उठाना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, वावेला करना, ठीक है। छोटी सी कोई चोट लग जाए और आप शोर मचाकर आसमान सर पर आपने उठा लिया। ये 8 मुहावरात हैं, इनके जुमले आप लोगों ने बेटा बनाने हैं घर से। मीनिंग मैंने सबके बता दिए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल है, अभी एंड ऑफ द क्लास टाइम होगा इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को एक-एक हम मिसाल के तौर पर एक जुमला हम बना भी लेंगे क्लास में। लेकिन फिलहाल हमें नेक्स्ट काम करना है, पहले वो जल्दी से मुकम्मल कर लें। ये जो सेंटेंसेस हैं कोई इसको सवाल नहीं है कंटिन्यू बेटा किसी को भी? यहाँ तक सब समझ आ गया? चले अब दोबारा से न्यू पेज टीचर आपने रेडी करना है। टीचर बेटा न्यू पेज रेडी करें। आज की डेट एंड डे, दरखास्त नवेसी। जी मोमिन बेग। एक मिनट। तूने वहां पे ऊपर वाली जगह पे लगाया है कैसे होगा? बेटा अब आप लोगों ने दरखास्त नवेसी की हेडिंग देनी है। मोमिन यू वांट टू आस्क समथिंग आई थिंक। बेटा आप पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको मोमिन? क्या? जी बेटा। टीचर जुमले में थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर मेरा होमवर्क कर दिया। मोमिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा मुझे। जी बेटा मोमिन आप पूछें बेटा, आपकी आवाज़ अब आ रही है। टीचर मैं कह रहा हूँ कि जुमले हैं इनको बस थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर दे, मैंने देखने हैं। जी जी मैं कर देती हूँ। शुरू से आपको देखने बेटा, जस्ट अ मिनट। ये देखिए नंबर 1 था उल्टी पट्टी पढ़ाना, जिसका मतलब है किसी को गलत मशवरा देना, ठीक है। फिर नंबर 2 था कानो कान खबर ना होना, इसका मतलब है कोई काम बहुत खामोशी से चुपके से कोई काम कर लेना, ठीक है। फिर है सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब है किसी को धोखा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाना, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना किसी को अपने फरेब में जो है वो लाने के लिए। नंबर 4 है बाल बाल बचना, इसका क्या मतलब है किसी हादसे से आप बाल बाल बच जाएं, किसी मुश्किल में आने से आप बच जाएं। हाथ फैलाने का मतलब है किसी से मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना। आस्तीन का सांप आपका कोई करीबी अजीज दोस्त हो और मौका मिलने पर वो आपका बज़ाहिर तो अजीज दोस्त हो लेकिन दरअसल वो आपके साथ मुखलिस ना हो, और जैसे ही उसको मौका मिले वो अपने जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने से वो पीछे ना हटे। आप होने का मतलब है शर्मिंदा होना।
और लास्ट है आसमान सर पर उठाना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना। छोटी सी तकलीफ के आने पे आप जब बहुत ज़्यादा मावेला कर लेते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं, रोना धोना मचा देते हैं, शोर मचाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से आपने बेटा न्यू पेज अपना तैयार करना है। एक दरख्वास्त हम आज लिखेंगे। दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग डेट एंड डे, जमात का काम, दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग देकर आप लोगों ने लिखना है। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने पेज के जो है वो दरमियान में आपने लिखना है, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, जी मैं कॉमा। जवाब जी बेटा। जी बेटा, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, कॉमा, एपेक्स ग्रामर स्कूल, कॉमा, लाहौर और फिर ख़त्म। ठीक है, देन लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर आपने उन्वान की हेडिंग देनी है। उन्वान के सामने आपने 2 डॉट्स लगाने हैं और ब्रैकेट में जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वैसे ही बेटा आपने लिखना है, दरख्वास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए। दरख्वास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए, फिर अगेन लीव वन लाइन और दरमियान में आपने लिखना है जनाब आली। ठीक है, जनाब आली दरमियान में एक लाइन छोड़ के लिखे, देन अगेन लीव वन लाइन। और अब आप लोग देख होंगे अपनी पेज के आपने बेटा 3 to 4 फिंगर स्पेस आपने छोड़ के जनाब आली के बिल्कुल नीचे से आपने नहीं लिखना, बल्कि उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे से आपने शुरू करना है। मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम की तालिबा हूँ। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ क्या लिखेंगे, जमात हफ्तम जमात का तालिब इल्म हूँ। ठीक है, और गर्ल्स वही लिखेंगी जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चलिए बेटा, मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में हफ्तम जमात की तालिबा हूँ या हफ्तम जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब गर्मी का मौसम आ गया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और हमारे स्कूल में जो पानी का कूलर लगा हुआ है उसमें कुछ खराबियां हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें पीने के लिए साफ और ठंडा पानी मयस्सर नहीं है। ख़त्मा। बेटा आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? यस। चलें, अब देखें, जिसकी वजह से हमें पीने के लिए साफ़ और ठंडा पानी मयस्सर नहीं है। इसके बाद ख़त्मा लगा के अब जहाँ से आपने मौदबाना शुरू किया था ना बेटा, बिल्कुल वहीं से आपने नेक्स्ट लाइन जो है आपने लिखनी है, मेहरबानी फरमाकर हमारे स्कूल में, मेहरबानी फरमाकर हमारे स्कूल में पानी का नया कूलर लगवा दीजिए।
पानी का नया कूलर लगवा दीजिए। खत्मा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। फिर से खत्मा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खत्मा, अब उस जहाँ पे आपका ये आएगा ना, हम आपके शुक्रगुजार होंगे, उसको वहीं पे छोड़ के आपने न्यू लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आपने जो है वो ये काम करना है। एन नवाजिश होगी, आपने पेन से लिखना है। बेटा आप लोग को यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, आपको नजर आ रहा होगा, जो चीजें आपने मार्कर्स लिखनी है, जो मैंने मार्कर्स लिखा है वो आपने भी मार्कर से ही लिखना है क्लास 7। ठीक है, मैं एक दफा फिर आपको ऊपर बता देती हूँ करके। ये देखें, दरखास्त नवेसी की हेडिंग जो है ये मार्कर से है। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, एपेक्स ग्रामर स्कूल, कॉमास है 2 जगहों पे, और लाहौर के बाद खत्मा, ये भी मार्कर से। उन्वान हेडिंग मार्कर से है। ठीक है, हेडिंग आपने उन्वान की मार्कर से लिखकर 2 डॉट्स और फिर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ आपने पेन से लिखना है। दरखास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए। लीव 1 लाइन जनाब आली भी मार्कर से है, फजाइया निशान है, और उसके बाद जो है वो सारा कुछ आपने पेन से लिखना है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे पेन से पूरा लिख लिख के, अब आपने एन नवाजिश होगी तक सारा पेन से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर आपने मार्कर बेटा यूज करना है, दरख्वास्त गुजार, उसके नीचे नाम है, नाम लिखकर आपने 2 डॉट्स लगाने हैं, और 2 डॉट्स के बाद सामने लिखना है अलिफ, बे और जीम। आपने अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, नाम लिखने की बजाय आप अलिफ, बे, जीम लिखेंगे। हैदराबाद, बेटा पे अटेंशन है। इसके बाद रोल नंबर लिखें। रोल नंबर लिखने के बाद अगेन आपने 2 डॉट्स लगाने हैं, फिर 1 2 3। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके कार से आपने मार्कर से आपने बेटा लिखना है। जमात, फिर 2 डॉट्स, हमजा, छोटी और बड़ी, और दरख्वास्त गुजार के बिल्कुल सामने ये सब चीज़ें आपने लेफ्ट हैंड पे लिखी हैं, और तारीख जो है वो आपने राइट हैंड पे लिखनी है। जो डेट मैंने लिखी है उसको इग्नोर कर दें, आपने आज की डेट डालनी है बेटा इस पे। ठीक है, 26 मई 2021। दरख्वास्त होगी उम्मीद है आप लोगों का बेटा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए, अब हम लोग जो है, अगर दरख्वास्त आपकी हो गई है तो हम मुहावरात पे आ जाते हैं जल्दी से। कोशिश करें सब बच्चे एक एक जुमले बेटा मुझे बनाकर अभी क्लास में दें, तो इस तरह से आपका समझ लें होमवर्क भी आपका यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दरख्वास्त नोट डाउन कर ली होगी अब आप लोगों ने। ठीक है, मैं दोबारा से जो है वो मुहावरात पे आ रही हूँ। चलिए जी, पहला हमारा था उल्टी पट्टी पढ़ाना। कौन बताएगा जल्दी से? यहाँ पे आप 3 बच्चों का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बेटा मिसाल बताती हूँ। अली हमेशा असलम और यासिर को एक दूसरे के खिलाफ उल्टी पट्टी पढ़ाता रहता है। ठीक है, ये अब आप में से कोई बनाएगा जुमला? मेरा ख्याल है बेटा टाइम खत्म हो गया है, इसलिए एंड है। अब आप टाइम बहुत कम है बेटा, जल्दी से अब आप लोग पार्टिसिपेट करें। उल्टी पट्टी पढ़ाने के बाद है कानो कान खबर ना होना। चलिए, कौन बनाएगा इसका जुमला? हैदराबाद बनाइए जल्दी से बेटा। फातिमा कुदूस, आमना मुर्तजा। इम्तिसाल हुसैन। कानो कान खबर ना होने का मतलब है कोई काम बहुत चुपके से कर लेना। कोई गलती हो जाए तो फिर आप किसी को नहीं बताते ना। जैसे अब जैसे एक मिसाल के तौर पर जुमला है कि किसी का भी आप यहाँ पे नाम लिख लें,
आलिया ने ग्लास तोड़ने के बाद किसी को कानो कान खबर ना होने दी। इसके बाद है सब्ज बाग दिखाना, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। सियासतदान हमेशा आवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट ले लेते हैं। फिर है बाल बाल बचना। टीचर, जी बेटा बोले। जो जी जैन, हमें सिर्फ 5 शो हो रहे हैं, आपने कहा था 8 है। कैसे बेटा, मैंने आपको पूरे 8 बताए हैं, देख लें आप। जैन, आपने उल्टी पट्टी पढ़ाना लिखा। कानो कान जी खबर ना होना, सब्ज बाग दिखाना, बाल बाल बचना, ठीक है, हाथ फैलाना। इसके बाद है आस्तीन का सांप, आब आब होना और आसमान सर पर उठाना। ठीक है, जल्दी बताएं चले बेटा। बाल बाल बचना। आज अली अब्बा के हाथों मार खाने से बाल बाल बचा। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्लास 7। हाथ फैलाना, हमें सिर्फ अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाने चाहिए। आस्तीन का सांप, वकास अहमद के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। आप होना, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर रबिया अपनी गलती, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर रबिया आप हो गई, ये भी हो सकता है इसका। आसमान सर पर उठाना, मामूली सी चोट लगने पर डैश ने आसमान सर पर उठा लिया। किसी के भी यहाँ पे आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक जुमला मैंने आप लोगों को बना दिया है मिसाल के तौर पर, बाकी अब आप लोग इससे हटके खुद बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है आज का। चले जी, क्लास 7 अब आप लोगों को बेटा कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा? चले जी बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्लास 7। कि बेटा अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।